नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, जो कि आप लोग का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है साइंस का। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले समझ जाइए कि पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं एवं परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण, रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत, रासायनिक सूत्र के लाभ, अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात, अम्ल क्षार और उदासीन यौगिकों की अवधारणा, अम्ल क्षार और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग, प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उनका दैनिक जीवन में उपयोग। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों, एक चीज आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ज्ञान गुरु एकेडमी पे एनसीईआरटी की सभी क्लासों की सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हमारी वीडियोज का फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करेंगे आज का क्लास, लेकिन इसके पहले हमने इसका 2 चैप्टर अच्छी तरह से क्लास 7 के साइंस का कवर कर लिया है विद एंड क्वेश्चंस, यानी कि उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है। तो अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। और आज हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम था पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपकी किताब में जैसे दिया है उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में समझा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसा कि आप समझते हैं कि अपने आसपास अनेक वस्तुओं को हम देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को आप देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं। तो इसमें आप जैसा कि देखते हैं, मेज, लकड़ी, कुर्सी, अलमारी आदि जो चीजें हैं ये लोहे से बनी हुई हैं, लोहे से बने होते हैं। और वहीं लकड़ी, लोहा, जो लकड़ी और लोहा ये दोनों चीजें हैं। यहाँ पे तो मेज कुर्सी लकड़ी से तथा अलमारी लोहे से बना होता है। मेज कुर्सी किससे बना होता है? लकड़ी से, और अलमारी जो होता है लोहे से बना होता है। तो लकड़ी तथा लोहा ये सभी क्या है? पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। पदार्थ को हम एक दूसरी भाषा में पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य। अंग्रेजी में दोनों का एक ही मतलब होता है, मैटर। क्या होता है? मैटर। ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये सबके लिए नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट पैदा करना है, अच्छी तरह से साइंस को समझना है, तो आप हमारी हर वीडियोज को देखते रहिए। देखिए, कुछ दिनों में आप साइंस में मजा आपको आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बताया हूँ बच्चों, ये सभी लकड़ी तथा लोहा सभी पदार्थ हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आंख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। जो वस्तुएं हैं इनकी उपस्थिति जो इनका प्रेजेंट है बच्चों, जो उपस्थिति का अनुभव हम करेंगे या तो अपनी आंख से देखकर करेंगे या हाथों से छूकर करते हैं। जल और दूध भी तरल पदार्थ है। जल और दूध भी क्या है बच्चों? तरल पदार्थ है। यहाँ तक कि जल की एक छोटी सी बूंद भी पदार्थ है, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। जल या तरल को किस में, दूध को किस में रखा जाता है बच्चों? किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी हम आंख से देखकर या हाथ से छूकर कर सकते हैं। हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, जब हवा चलती है तो पत्ते क्या होते हैं? हिलते हैं। वायु भी एक पदार्थ है। वायु जो है ये भी एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करने से पता चलता है कि लोहा, जल, वायु आदि सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं बच्चों ये स्थान घेरती हैं और इनमें भार होता है। ठीक है, ये सारी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, लोहा, जल, वायु, जितनी भी वस्तुएं हैं, और इनमें भार भी होता है। अब हम डिफिनेशन दे सकते हैं किसकी? पदार्थ की। पदार्थ की डिफिनेशन कैसे देंगे बच्चों? अतः पदार्थ वह है, अर्थात पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी छू कर, देख कर
उसे हम अनुभव कर सकते हैं, इसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो पदार्थ के बारे में आपने समझ लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही पॉइंट आपके बुक का बना हुआ है, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। जो पदार्थ का निर्माण होता है उसकी मौलिक इकाई क्या है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना कुछ सोचे बेझिझक हमसे पूछिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से। जो पदार्थ है बच्चों, यह पदार्थ जो है यह किनसे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से। जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं से मिलकर ये बनता है, ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम परमाणु और अणु कहेंगे। अभी आगे इसकी डिफिनेशंस भी पढ़ेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। अच्छी तरह से समझेंगे इसको तो परेशान न होइए। देखिए, पदार्थ, जो परमाणु है पदार्थ की वह संरचना का सूक्ष्मतम कण है। सबसे छोटा कण जो है बच्चों वह परमाणु कहलाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वो जो परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, संयोग करके, जैसे मान लीजिए H प्लस H, ये दो परमाणु क्या करेंगे बच्चों? H प्लस H संयोग करके क्या बनाएंगे? परमाणुओं का समूह बनाते हैं। अब ये जो बनेगा H2 बनेगा। अब हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? ये अब एक अणु बन गया, ठीक है। क्या बन गया? तो जो परमाणु है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन ये अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। यहाँ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है, किंतु प्रत्येक अणु तत्व नहीं होता है। अतः तत्व के स्थान पर अणु का प्रयोग करते हैं, किंतु अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है, अणु किसी पदार्थ की संरचना का अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं, उसके बाद अगले दिन से हम जो पढ़ेंगे आप लोग को अभी बता दूंगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव एवं गैस। लेकिन आजकल जो पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं बच्चों, 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं, उनको भी हम आगे आप लोग को बताएंगे। तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जो तीनों अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, इनको एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है, अर्थात जो पदार्थ है क्यों अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, क्यों ठोस में पाया जाता है, क्यों द्रव में पाया जाता है, क्यों गैस में पाया जाता है, तीनों एक में ही क्यों नहीं पाया जाता, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण क्या होता है? पदार्थ के कणों की व्यवस्था होती है। जो पदार्थ के बीच में कण होते हैं, अभी तो आप लोग को बताया था, पार्टिकल जो होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, उसी के आधार पे इनको क्या करते हैं बच्चों? पदार्थ की अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। तो पहली पदार्थ की जो अवस्था है वह है ठोस अवस्था। क्या बच्चों? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? पदार्थ की जो क्या होती है ठोस अवस्था में कण, जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यंत पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराअणुक जो बल होता है, अंतराअणुक बल किसे कहते हैं? दो अणुओं के बीच का स्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस के जो कण हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही करीब से दिख रहे हैं। ठोस के जो कण हैं यहाँ पे देखिए, इनके बीच बहुत ही कम है, दो अणुओं के बीच में, एक दो अणु है, इनके बीच में जो अंतराअणुक बल है, स्थान है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। अंतराअणु का स्थान बहुत कम है, तो इसी को हम कहते हैं ठोस, अर्थात पदार्थ
कि ठोस जो होती है यह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनमें उनके अणु पास पास होते हैं, ठीक है, और उनके बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। क्लियर हो गया? चलिए, जब ठोस समझ लिए तो चलते हैं द्रव पे। द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों? ठोस अवस्था में कण काफी नजदीक, लेकिन द्रव अवस्था में कण उससे ज्यादा दूरी पर होंगे, ठीक है, अपेक्षाकृत उससे दूरी पर होंगे, जिस कारण उनके बीच अंतरा अणु का स्थान, अब यहाँ जो दो अणुओं के बीच में स्थान होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं दूर दूर है इनके बीच, ठीक है, इनके बीच स्थान भी है। उसी तरह से बच्चों अब आप समझ सकते हैं गैस। पदार्थ की गैस जो अवस्था होती है इसमें अणु दूर दूर पाए जाते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, ये दूर दूर पाए जाते हैं, उनके बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। सो बच्चों, आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ का जो स्वरूप पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? संरचना, मौलिक इकाई, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो सारी चीजें अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले दिन पढ़ेंगे पदार्थ की आणविक संरचना। और एक चीज बता दें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, एक जबरदस्त क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट आप लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।